हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कार्ड एक्सपर्ट, अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो देता है आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन 100% स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने अपने प्लेटफॉर्म पे एमएस प्रोजेक्ट एक कोर्स लॉन्च किया है और एमएस प्रोजेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है ये आप अच्छे से जानते ही हैं। इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जब प्रोजेक्ट मैनेज करना है एज पर योर कैलेंडर, यूजली जो एमएसपी यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएसपी के अंदर 5 डे कैलेंडर जो है सेट होता है। तो हम उसको कैलेंडर को अपने अकॉर्डिंगली किस तरीके से चेंज करेंगे, आई मीन टू से किस तरीके से एज पर आर ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्क वीक फॉलो हो रहा होगा तो उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टास्क की एंट्री कर देता हूँ। और यहाँ पे ड्यूरेशन डाल देते हैं 5। ठीक, अब कैसे पता चलेगा कि ये कैलेंडर जो है ये 5 डे कैलेंडर है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे आप चेक करिए प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे। तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप देखिए कि आपका जो कैलेंडर है वो है आपका स्टैंडर्ड कैलेंडर जो होता है वो 5 डे वीक कैलेंडर होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप इसी प्रोजेक्ट टैब को ओपन रखिए और इसमें जो लास्ट में आ रहा है चेंज वर्किंग टाइम, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कैलेंडर जो है वो 5 डे वीक है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ चेंज वर्किंग टाइम पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए आपका जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर है ये आपका 5 डे वीक है। अब इसको कैसे फर्दर देखा जाए तो आप यहाँ पे ये जो लेजेंड है इसको आप रीड कर सकते हैं। नॉन वर्किंग जो डेज होंगे उनका कलर जो होगा वो ये ग्रे टाइप में होगा। दैट मीन्स आप देख सकते हैं सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड कैलेंडर जो है वो 5 डे वीक है, यहाँ पे अप टू मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग डेज हैं। इसको फर्दर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम वर्क वीक पे क्लिक करें और डिटेल्स टैब में जाके चेक करें तो आप देखिए ये है आपका यूज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम फॉर दीज डेज। अब मंडे पे क्लिक करें या ट्यूसडे पे क्लिक करें, वेडनेसडे पे क्लिक करें, थर्सडे पे, फ्राइडे पे, आप यहाँ देखिए टाइम चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये 8 से 12 और 1 से 5 बजे तक ही है। और जैसे ही मैं सैटरडे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई टाइम शो नहीं हो रहा। दैट मीन्स स्टैंडर्ड कैलेंडर जो है वो 5 डे वीक है। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है स्टैंडर्ड जो है जो कि एमएसपी ने प्रोवाइड किया है ये 5 डे है। अब हमें कैलेंडर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, दैट मीन्स अब मुझे 6 डे कैलेंडर बनाना है। यूजली इंडिया में हम 6 डे वर्किंग रखते हैं, संडे हॉलीडे रखते हैं, या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ट्यूसडे की छुट्टी रहती है, फ्राइडे की छुट्टी रहती है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी उस कैलेंडर को बना के चेक कर सकते हैं। तो अब यहीं पे चेंज वर्किंग टाइप पे क्लिक कीजिए और अब यहाँ पे, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आप गैंट चार्ट स्टाइल में आप देखिए यहाँ पे जो नॉन वर्किंग डेज है वो मैंने जो कैलेंडर में डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है यानी स्टैंडर्ड कैलेंडर उसमें 5 डे वीक है। अब 5 डे वीक में आप देखिए सैटरडे संडे ऑफ है, तो सैटरडे संडे को यहाँ पे गैंट चार्ट इसमें व्यूज़ में आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड कलर जो शो कर रहा है वर्टिकल बार, दीज आर नॉन वर्किंग डेज। अब मैं कैलेंडर 6 डे बनाऊंगा और उसके बाद इसको चेंज करूंगा। ठीक है, तो चेंज वर्किंग टाइम पे क्लिक कीजिए और क्रिएट अ न्यू कैलेंडर पे जाइए और क्रिएट अ न्यू बेस कैलेंडर पे जाइए और यहाँ पे मैंने कर दिया कैलेंडर 6 डे, सॉरी 6 डेज। ठीक है, और यहाँ पे ओके मैंने कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे आ गया आपका कैलेंडर 6 डे बना रहे हैं आप। तो अब आपने ये तो आपने सिर्फ नाम दिया है, अब उसके लिए क्या आप 6 डे को किस तरीके से वर्किंग रखेंगे। अभी देखिए आपने सिर्फ नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग डेज जो है वो मंडे टू फ्राइडे, ये सैटरडे संडे ऑफ है। तो अब आप यहाँ वर्क वीक पे जाइए, उसके बाद डिटेल टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इन सभी को जो है सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो लास्ट ऑप्शन है सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स, इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद देखिए मैंने सैटरडे भी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो सेम टाइम में मैं कोई चेंजेस नहीं दे रहा हूँ, आप चाहें तो टाइम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। यानी मैंने सैटरडे को भी इंक्लूड कर लिया है वर्किंग डेज में और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया।
जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखिए सैटरडे भी वर्किंग हो गया। तो इस तरीके से ये तो हमने कैलेंडर सेट कर दिया, ओके कर दिया, यानी हमने कैलेंडर बना लिया। ठीक है, तो कैलेंडर को चेंज कैसे करना, अभी तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 डे कैलेंडर ही है। ठीक है, मुझे कैलेंडर को जो डिस्प्ले करना है, कैलेंडर को जो डिस्प्ले करना है वो अब जो मैंने चेंज किया है उसको देखना है। तो पहले प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाइए, अभी देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलेंडर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक न्यू कैलेंडर और आ गया है, कैलेंडर 6 डेज। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसे ओके कर दीजिए। तो जैसे ही हमने ओके किया, देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया। दैट मीन्स स्टिल ये 5 डे वीक शो कर रहा है। कैलेंडर तो हमने बना दिया है, लेकिन ग्राफिकली जो गैंट चार्ट है वहाँ पे 5 डे ही शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये इसको टाइम स्केल बोलते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करिए और टाइम स्केल पे जाइए और नॉन वर्किंग पर जाइए। ये नॉन वर्किंग टाइम है और उसके बाद ये कलर मैंने यहाँ सेट किया हुआ था। अब यहाँ पे आपको कैलेंडर सेट करना ज़रूरी है। अभी हम जो देख रहे थे वो कैलेंडर हमने प्रोजेक्ट पे तो लगा दिया, लेकिन गैंट चार्ट पे वो शो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आपने यहाँ पे इसको सेट नहीं किया है। तो यहाँ से भी आप उसे कैलेंडर 6 डे को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे 5 डे कैलेंडर, अब मैं इसको 6 डे कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने 6 डे करा यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी, आपका जो कैलेंडर आपने न्यू सेट किया था यानी कि 6 डे कैलेंडर, अब ये मंडे टू सैटरडे यहाँ पे आपने देखा ये वर्किंग डेज हैं और संडे जो है वो आपका हॉलीडे है। तो इस तरीके से हम कैलेंडर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और कैलेंडर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का वर्क वीक को ही सेट करने की कोशिश कीजिए।